करता हूँ और ताकि मैं तेरे कलाम के 100 गुना फल को हासिल कर सकूँ। इस कलाम को छीनने वाली जो शरारत की फौजें एक्टिव हैं, हम और नापाक कुव्वतों को बांधते हैं जो हमें ए खुदाम तेरे कलाम को सुनने, समझने और रिसीव करने में रोकती हैं, रुकावट पैदा करती हैं। यीशु मसीह के कादिर पावरफुल नाम में हम उनको बांधते हैं और दूर रहने के लिए हुक्म देते हैं। खुदावंद पाक रूह, हम चाहते हैं कि तू हमें आगे पीछे से घेर ले, कंट्रोल कर हमारे जहनों को, सोचों को, दिलों को या खुदावंद, ताकि हम तेरे कलाम को पूरी इज्जत दें खुदा, और तेरे कलाम की किसी भी बात को हम मिट्टी में ना मिलने दें खुदा, ताकि तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा कलाम अव्वल दर्जा हासिल करे हमारी जिंदगी में खुदा। हम चाहते हैं कि तेरी हिकमत आए हमारी जिंदगी में, क्योंकि हम अपनी अकल से तेरे कलाम के भेद नहीं समझ सकते। हमें तेरे कलाम के मुकाशफात को समझने के लिए तेरी ही हिकमत चाहिए। इसलिए खुदा पाक रूह अपनी हिकमत से हमें भर दे, ताकि तेरे कलाम के भेदों को समझ सकें खुदा, जो हमें कामलियत की तरफ लेकर जाते हैं, जो हमें परफेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं खुदा, ताकि तेरी मर्जी पूरी हो सके। आज भी तेरी मर्जी पूरी होगी हमारी जिंदगी में, यीशु मसीह के नाम। मेरे अजीजों, हम खुदाम के कलाम की तरफ जब बढ़ते हैं तो अभी जो हमने खुदाम के कलाम में से पढ़ा है कि मत्ती की इंजील के 24वें बाब में से, वहां पर बिलीवर्स के बारे में ये अल्फाज लिखे हैं। इस बात को खास तौर पर ज़हन में रखें कि जब खात्मे की बात की जा रही है, बेदीनी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बिलीवर्स के बारे में, वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को जान लिया है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, ये उनके बारे में लिखा जा रहा है। और क्या लिखा जा रहा है कि मेरे नाम की खातिर, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे क्या रखेंगी? अदावत। वो प्यार नहीं करेंगी तुमसे मेरे नाम के सबब से। एक कौम नहीं, दो कौम नहीं, सब कौमें जो हैं वो तुमसे नफरत करेंगी, तुमसे अदावत रखेंगी। हालेलुया। और जब वो तुम्हारे खिलाफ होंगे, जब वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करेंगे, तुमसे अदावत रखेंगे, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग करेंगे, तुमको पकड़ेंगे, और लिखा है कि उस वक्त बुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। ये बात जो है ये बिलीवर्स के बारे में कही जा रही है। कौमें आपसे नफरत करेंगी, कौमें आपसे अदावत रखेंगी। जब वो आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे, जब वो आपसे नफरत करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपको परसिक्यूट करेंगे, इस सबब से लिखा है कि जो बिलीवर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं खुदावंद यीशु मसीह के, वो भी प्रागंदा हो जाएंगे, वो भी गुमराह हो जाएंगे, वो भी ठोकर खाएंगे। और जब वो ठोकर खाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे, वो एक दूसरे से अदावत रखेंगे। यानी कि बिलीवर्स जो हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, वो ही एक दूसरे से फिर क्या करेंगे? अदावत रखेंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे। यानी कि एक दूसरे के खिलाफ वो सोचेंगे, बातें करेंगे, साजिशें करेंगे। इसका मतलब है कि वो जो परसिक्यूशन हमें, जिसका सामना हमें करना पड़ेगा और लोगों से, जिस क्रिटिसिज्म का, जिन चैलेंजेस का, जिन मुश्किलों का, जिन मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ेगा, जो गैर कौमें जो हैं, जो और लोग जो हैं, वो हमारे लिए खड़े करेंगे, जो मुसीबतें, परेशानियां, उन मुसीबतों की वजह से हम गुमराह होकर, यानी जो बिलीवर्स हैं वो गुमराह होकर आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े होंगे। यानी कि उनकी बातों में आकर, उनके चैलेंजेस में आकर, उनके साथ मिलकर हम अपने ही मसीही जो बहन भाई हैं उनके खिलाफ हम नफरत करेंगे, अदावत रखेंगे और एक दूसरे को ही हम पकड़वाएंगे। ये बिलीवर्स के बारे में कहा जा रहा है। और आगे लिखा है, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह कर लेंगे। यहां पर बहुत ही खास बात जो है वो बयान की गई है। आखिरी जमाना में ऐसे होगा कि बहुत सारे झूठे नबी जो हैं, बहुत सारे झूठे उस्ताद जो हैं, बहुत सारे झूठे खादम जो हैं,
जो आएंगे भेड़ों के रूप में, लेकिन बाइबल फरमाती है कि वो अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होंगे और तुम उनसे होशियार रहना। वो ऐसे झूठे नबी होंगे कि वो नबूतें करेंगे, वो ऐसे अल्फाज बोलेंगे, ऐसी पेशन गोइयां करेंगे जिनसे बतेरे जो बिलीवर्स हैं, जो ईमानदार हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, वो उनको भी गुमराह कर लेंगे। वो ऐसे चमत्कार करेंगे, वो ऐसे मौजज़े दिखाएंगे, वो ऐसी नबूतें करेंगे, वो ऐसी बातें उनसे कहेंगे कि वो बिलीवर्स को भी गुमराह कर लेंगे। ये हालेलुया। और आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारी बिदती तालीमें दुनिया में जो है वो निकल चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे खादम जो हैं वो दुनिया में खड़े हो गए हैं जो कलाम मुकद्दस से बाहर निकलकर वो बोलते हैं, वो बाइबल की आयत को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो अपनी तरफ से ऐड करते हैं और वो खुदावन के उस हकीकी जो मैसेज है, जो मिलाप का जो पैगाम है, जो खुदा का जो प्लान है, उससे वो बाहर निकलते हैं और वो बहुत सारे लोगों को भी अपने साथ जो है वो अपने पीछे लगा लेते हैं और बहुत सारे लोग उनके पीछे जो है वो लग जाते हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उनके पास बहुत सारी ऑफर्स होती हैं उनको देने के लिए, बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं उनको देने के लिए। वो उनको हर तरह से अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो उनको किसी किस्म का भी लालच दें, किसी किस्म की उनको कोई ऑफर दें ताकि वो उनके मेंबर्स बन जाएं, उनके पीछे जो है वो आ जाएं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिरी दौर में ऐसे होगा। और हम देख रहे हैं कि आज के दौर में नंबर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट जो हैं, जो झूठे नबी जो हैं, झूठे उस्ताद जो हैं, वो उठ खड़े हुए हैं जो कि लोगों को गुमराह करते हैं। और मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें तीन लोगों के बारे में मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिन्होंने इस बात का क्लेम किया है कि जिस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा है कि उसने आना है, मैं ही हूँ वो मसीह जिसने आना था, मैं आ चुका हूँ, लिहाजा मैं तुम्हें वही तालीम देता हूँ जो बाइबल मुकद्दस में लिखी है। और उनके चर्चिज जो हैं, उनके जो बिल्डिंग जो हैं वो भरी हुई हैं और लोग उनके हाथ चूम रहे हैं और एक नंबर ऑफ पीपल जो है वो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे और आपकी तरह आम लोग हैं, जो मिट्टी से बने हुए हैं, जो खाकी हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं मसीह हूं जिसने आना था, लिहाजा तुम मुझे फॉलो करो, तुम मेरे चर्च में आओ, तुम मेरे मेंबर बन जाओ। हालेलुया। तो बहुत सारे आज झूठे नबी जो है वो उठ खड़े हुए हैं जिनको आज हम सोशल मीडिया पर भी जो है वो देखते हैं और उनकी प्रोफेसी सुनकर, उनकी टीचिंग सुनकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और अक्सर जब मैं जाता हूं विजिट करने के लिए तो बहुत सारी फैमिलीज मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि भाई साहब हमने ये बात फलां जगह से सुनी किसी खादम के मुंह से, तो हम थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं आई और हम बड़े कंफ्यूज थे। आप इसको ज़रा क्लियर कर दें। जो तालीम आपको कंफ्यूज कर दे, जो तालीम आपको बेचैन कर दे, एक बात याद रखें कि वो तालीम जो है, वो खादम जो है, वो खुदा की तरफ से नहीं होगा। हालेलुया। जिसकी रफाकत, जिसकी तालीम आपको बेचैन कर दे, कंफ्यूज कर दे, परेशान कर दे, उस रूह को हमने परखना है। और पालूस रसूल इस बात पर बड़ी खास तवज्जो देता है और वो बार बार कहता है कि रूहों को परखो, होशियार रहो, रूहों को परखो। और उनको उसी वक्त हम परख सकते हैं जब हम खुदावंद में मजबूत होंगे, कलाम में मैच्योर होंगे, स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे। तब हमें मालूम होगा कि जो खादम हमारे घर में आ रहा है उसके हाथ में तो बाइबल है, उसके हाथ में तो कलाम है, लेकिन उसका कलाम जो है वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, उसकी तालीम मुझे कंफ्यूज कर रही है, उसकी बातें, उसकी रफाकत से मुझे बरकत नहीं मिल रही, बल्कि मैं परेशान हूं इस बात से। हमें उनसे अवॉइड करना है क्योंकि पालूस रसूल कहता है, खुदा उनका कलाम कहता है कि उनसे किनारा करो, और बड़ी सख्ती से कहता है कि ऐसे खादमों को, ऐसी रूहों को घर में भी ना घुसने दो। हालेलुया। लिहाजा हमें इन चीज़ों को गौर करना है। और आगे हम देखेंगे
खुदाम के कलाम में लिखा है, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। मेरे अजीजों, एक बात आप अपने जहन में अच्छी तरह से रख लें इसको, कि जब हमने खुदावंद यीशु मसीह का इंतखाब किया है, जो कि तंग दरवाज़ा है, जिसने कहा कि तंग दरवाज़ा मैं हूँ, जब हमने इस तंग दरवाजे का चुनाव किया है, तो जब हम इस तंग दरवाज़ा से गुजरेंगे तो यकीनन हमें मुश्किल होगी, हमें तकलीफ होगी, हमें दुख उठाना पड़ेगा, हमें सलीब उठानी पड़ेगी, हमें आजमाइशों में से गुजरना पड़ेगा, हमें दुखों में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। इसका मतलब है कि नजात जो है वो तब मिलेगी जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। लेकिन जो लोग गुमराह हो जाएंगे, चाहे वो बिदती तालीमों से, झूठे नबियों के पीछे लग के, या और कौमों की, या और लोगों की, या और जो डिनोमिनेशंस हैं उनकी बातों में, उनकी अट्रैक्शंस में आकर, उनके लालच में आकर अगर वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, पेश कर देते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम उस नजात से महरूम रह जाएंगे। लेकिन जब हम आखिर तक बर्दाश्त करेंगे तब ही हम नजात को हासिल कर सकेंगे। हम नए अहदनामा में पढ़ते हैं, अमाल की किताब में, स्टीफनस के बारे में, जो कि शागिर्दों में से एक था, जिसने खुदाम के कलाम को इतनी दलेरी के साथ जो है वो सुनाया, और फकी फरीसियों के, शरा के जो आलिम थे, जो काहिन थे, उनके मुंह पर उसने बड़ी दलेरी के साथ खुदा का कलाम जो है वो सुनाया, क्योंकि पाक रूह उसको कंट्रोल कर रहा था, पाक रूह उसको इस्तेमाल कर रहा था, और उसको तमाम शागिर्दों को बहुत ज़्यादा ओपोजिशन, बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे, अपने कैरियर, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा कि अगर ये हमें मना कर रहे हैं कि यीशु मसीह का नाम लेके मुनादी ना करो, तो हम छोड़ देते हैं, हमें क्या ज़रूरत है। हम अपने कैरियर पर, अपने फ्यूचर पर, अपने बच्चों पर, या उनकी तालीम पर हम जो है वो फोकस करते हैं, ताकि हम इनको अच्छा लिविंग स्टाइल दे सकें। हमें क्या ज़रूरत है यीशु मसीह का नाम लेके मुनादी करें और इनकी मुखालफत जो है वो उठाएं, इनकी मुखालफत का सामना करें। तो बेहतर है कि हम छोड़ दें यीशु मसीह का नाम लेके मुनादी करना। लेकिन शागिर्दों ने ऐसा नहीं सोचा, शागिर्दों ने ऐसा नहीं किया। स्टीफनस के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब उसको मना किया गया कि यीशु मसीह का नाम लेके तुमने मुनादी नहीं करनी, लेकिन उसने दलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनाया, और उसने फकी फरीसियों के मुंह पर उनको इस बात का एहसास दिलाया कि तुम जो मूसा की शरीयत को मानते हो और शरीयत के पाबंद हो, बड़े सख्ती से तुम अपने आप को शरीयत के पाबंद बनाते हो, दरअसल तुम नबियों के कातिल हो। और वो नबी जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह की तरफ इशारा किया, उसकी आमद के बारे में, मसीहा के बारे में, तुमने उसको भी ना बख्शा, उसको भी पकड़कर जो है स्लीब पर दे दिया, उसको भी तुमने मार डाला, हालांकि वही हमारे निजात का मंबा था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने पकड़ा उसको, स्टीफनस को, और उसको शहर से बाहर ले जाकर उसको इतना संसार किया, उसको इतने पत्थर मारे कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो मर गया। लेकिन मरते मरते भी वो यही दुआ करता रहा कि खुदा इनके गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना, और उसने अपनी रूह जो है वो खुदावंद के हाथों में सौंप दी। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी अहम और ख़ास बात लिखी है, वो कहता है कि मैंने आसमान पर गौर से नज़र की। ये स्टीफनस बोल रहा है, वो कहता है मैंने आसमान पर बड़े गौर से नज़र की, और मैंने देखा कि बाप के दाहिने हाथ, खुदा के दाहिने हाथ यीशु मसीह जो कि बेटा था, वो अपने तख्त से खड़ा था। खुदावंद यीशु मसीह जिसको बाप ने अपने दाहिने हाथ तख्त पर बिठाया, यीशु मसीह तख्त से खड़ा हो गया जब उसके बेटे को, उसके खादम को, स्टीफनस को ज़मीन पर
सलीब की खातिर, सलीब के पैगाम की खातिर जब संसार किया जा रहा था, तो उसकी स्पिरिट को, उसकी रूह को रिसीव करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने कदमों पे खड़े हो गए, तख्त से खड़े हो गए उसकी रूह को कबूल करने के लिए। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि अगर खुदा चाहता तो खुदा उनको रोक सकता था जो पत्थर मार रहे थे। खुदा अगर समुंदर में फ़िरौन और उसकी फौजों को हलाक कर सकता है, तो इन लोगों को भी जिनके हाथ में पत्थर थे और वो स्टीफनस को मार रहे थे, संसार कर रहे थे, खुदा इनको भी हलाक कर सकता था, इनको भी रोक सकता था। लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। खुदा ने होने दिया, और उन लोगों ने जो कलाम को बखूबी जानते थे, समझते थे, सीखा हुआ था, और लोगों को भी वो सिखाते थे, जो अपने आप को शरह के आलम कहते थे, काहिन कहते थे, फकी फरीसी थे वो, और वो स्टीफनस को जो है वो मार रहे थे, और वो उनके लिए शफायत कर रहा था। वो कह रहा था, खुदा तो इनको माफ़ कर, ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगाना, क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। और स्टीफनस ने आखिरी सांस तक बर्दाश्त किया। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसकी रूह जब उसके अंदर से निकली, तो खुदावंद यीशु मसीह उसकी स्पिरिट को, उसके रूह को रिसीव करने के लिए, कबूल करने के लिए अपने तख्त से खड़े हो गए। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को वैल्यू देता है जब हम आखिरी वक्त तक बर्दाश्त करते हैं, जब हम आखिरी वक्त तक जो है उसके नाम की खातिर बातें सुनते हैं, उसके नाम की खातिर हम दुख उठाते हैं, उसके नाम की खातिर हम लान तान जो है वो सुनते और सहते हैं, तो खुदा जो है वो हमें रिस्पेक्ट देता है, खुदा हमें वैल्यू देता है। वो आज भी हमारे लिए तख्त से खड़ा हो जाता है, हमें रिसीव करने के लिए, हमारी उन कुर्बानियों को रिसीव करने के लिए जो हम उसके जलाल के लिए ऑफर करते हैं। वो चाहे हमारा वक्त है, वो चाहे हमारा पैसा है, वो चाहे हमारा पसीना है, वो चाहे हमारी एनर्जी है, जो कुछ हम खुदावंद के लिए स्पुर्द कर देते हैं, खुदावंद उनको रिसीव करने के लिए अपने तख्त से खड़ा हो जाता है। जैसे स्टीफनस ने अपनी रूह खुदावंद के हाथों में सौंप दी, तो खुदावंद ने उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, क्योंकि स्टीफनस के लिए बहुत आसान था कि वो मुनादी से बाज आ जाता और अपनी ज़िंदगी को बचा लेता, अपने घराने में खुश रहता, अपना कैरियर बिल्ड करता, पैसा बनाता। लेकिन उसने मसीह की खातिर जान देना गवारा समझा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमने तो अभी तक इस तरह की परसिक्यूशन का हमें सामना नहीं करना पड़ा। हम तो शायद कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों के अजीबोगरीब रवैयों को देखकर ही मायूस हो जाते हैं। फलां शख्स ने मेरे खिलाफ ये बात कही है, उसने मेरे खिलाफ ये बात की है, और हम उनसे बाइकाट करते हैं, हम उनसे किनारा कर लेते हैं, हम उनको देखना पसंद नहीं करते। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों की तरफ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख उठाए, बहुत ज़्यादा मुसीबतें उठाई, अपनी जान तक भी उन्होंने जो है वो खुदावंद के नाम की खातिर, सलीब की खातिर उन्होंने दी। लेकिन वो खुदावंद के कलाम को पूरा करते रहे, और वो पीछे नहीं हटे, वो बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या करेगा, वही हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा, वही निजात पाएगा। ये निजात वही निजात है जो हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देती है। हालेलुया। और बहुत जल्द खुदावंद यीशु मसीह जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं, उस दुल्हन का हिस्सा सिर्फ वही लोग होंगे जिन्होंने लोगों की बातें सुनी हैं, जिन्होंने लोगों के ताने सुने हैं, लोगों के बुरे रवैये देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फरोतनी इख्तियार की है, उन्होंने उनके लिए शफायत की है, उन्होंने उनके लिए दुआएं की हैं। और खुदा यही सब कुछ हमारे अंदर देखना चाहता है, तब ही हम अब्दी निजात के और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। अगर हमारे कुछ दोस्त, कुछ पड़ोसी, कुछ रिलेटिव्स कुछ अजीबोगरीब बातें अगर करते भी हैं हमारे खिलाफ, तो हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। हालेलुया। उस वक्त हमें उनको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वे में अगर वो हमें गाली दे रहे हैं, तो मैं भी अगर उनको गाली दूंगा तो फिर उनमें और मुझ में फ़र्क नहीं है। स्टीफनस ने
पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया, बल्कि उसने आसमान की तरफ देखा और उसने कहा, मैंने जब गौर से देखा तो मैंने यीशु मसीह को तख्त से खड़े देखा। क्यों वो खड़ा था? क्योंकि वो वैल्यू देता है उन लोगों को जो उसके कलाम को पूरा करते हैं, जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते, जो बदी का सामना बदी से नहीं करते, बल्कि वो एक गाल पर थप्पड़ लगता है तो वो दूसरा गाल भी उसके आगे कर देते हैं। वो अपने आप को हम्बल करते हैं, वो अपने आप को फरोतन करते हैं, तब ही खुदा उनको अब्दी नजात का वारिस करार देता है। तब ही वो अब्दी नजात हासिल करते हैं जो आखिर तक बर्दाश्त करते हैं। और खुदा ने वही मोहब्बत हमारे अंदर रखी है कि हम किसी की भी तरफदारी ना करें, किसी को लाइक ना करें, किसी को डिसलाइक ना करें, बल्कि सबके लिए हमारे दिल के अंदर एक जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि खुदा हम सबसे एक जैसा प्यार, एक जैसी मोहब्बत करता है। हालेलुया। अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में, खुदावंद के हाथों में सौंपें और उसे कहें, खुदावंद मैं अपने आप को तेरे स्पुर्द करता हूँ, मैं अपना बदन, अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और मैं चाहता हूँ खुदावंद कि मेरे अंदर वैसा ही जज्बा हो, वैसा ही स्पिरिट हो या खुदा, जैसा तेरे रसूलों के अंदर था, जिन्होंने तेरे नाम की खातिर बड़ी मुखालफत भी बर्दाश्त की, बड़ी अजियतें उठाई, बड़ी मुश्किलें, बड़े दुखों में से वो गुजरे, लेकिन फिर भी वो तेरे साथ वफादार हैं। मैं भी हर तरह के हालात में खुदा तेरे साथ सिंसियर, तेरे साथ वफादार रहना चाहता हूँ, फरोतन रहना चाहता हूँ, ताकि तेरा कलाम मेरी जिंदगी में खुदा, मेरी जिंदगी में इज्जत पाए, तेरा कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हुआ खुदा। जैसे तू फरोतन हुआ, मैं भी फरोतन होना चाहता हूँ। जैसा प्यार तूने किया खुदा हमसे, पूरी दुनिया से खुदा, वैसी ही मोहब्बत, वैसा ही प्यार है खुदा, मैं चाहता हूँ कि खुदा तेरी वैसी ही मोहब्बत मेरे अंदर भी काम करे खुदा, ताकि मैं आखिर तक बर्दाश्त करूं और हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं, मैं हमेशा की निजात का वारिस हो जाऊं खुदा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें।